हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में जो दी गई सूचनाएं हैं रोजगार शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले जो बताया गया है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों 30 जून के बाद बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हो गए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को इन पदों पर भर्ती के लिए इंतजार करना होगा। अभी तो यह भी तय नहीं है कि पुरानी भर्ती कब पूरी होगी। अशासकीय असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचईएससी के पास है, लेकिन भविष्य में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ही यह भर्ती कराएगा। जैसा कि इसमें बताया गया है कि नया आयोग अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका है। आयोग हर साल उच्च शिक्षा निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अध्याचन मांगता है और निदेशालय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से रिक्त पदों का विवरण लेकर आयोग को अध्याचन भेजता है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि यूपीएचईएससी के अध्यक्ष का पद फरवरी 2023 से जो बताया गया है कि खाली पड़ा है, वहीं सदस्यों के भी 6 में से 4 पद खाली हैं। कोरम पूरा न होने के कारण यूपीएचईएससी ने अब तक रिक्त पदों का अध्याचन नहीं मांगा है और इसी वजह से निदेशालय ने भी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं मांगा, जबकि जून 2023 में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के बाद सैकड़ों पद खाली हुए हैं। वहीं विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का भी कोई अता पता नहीं है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 से पूरी हो चुकी है, इसमें जैसा कि बताया गया है। इस तरीके से दोस्तों, जब तक नया आयोग नहीं बनता है, कोई भी भर्तियां जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हैं नहीं होने वाली हैं और नए शिक्षा आयोग के गठन के चक्कर में ये भर्तियां लटकी पड़ी हुई हैं। अगली सूचना है कि 1.5 लाख बेरोजगारों को फीस के 290 करोड़ रुपए वापस होंगे। ये मामला 2012 से जुड़ी हुई शिक्षक भर्ती से है कि एकेडमिक मेरिट के आधार पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2012 में आवेदन के रूप में 290 करोड़ रुपए फीस लेने वाले अभ्यर्थियों को एक दशक बाद फिर से अपनी रकम वापसी की उम्मीद लगी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीती 26 जुलाई को एक अभ्यर्थी राजकुमार मिश्र के मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को 10 दिन में फीस वापस करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होगी। इसी के साथ आवेदन करने वाले 1.5 लाख से अधिक बेरोजगारों को फीस वापस मिलने की उम्मीद जगी है। तत्कालीन बसपा सरकार ने 30 नवंबर 2011 को प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती टीटी मेरिट से शुरू की थी, लेकिन पात्रता परीक्षा में धांधली के आरोप लगने के बाद सपा सरकार ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती टीटी मेरिट की बजाय एकेडमिक रिकॉर्ड शैक्षिक गुणांक के आधार पर करने का निर्णय लिया। दिसंबर 2012 में विज्ञापन जारी किया गया था। जिलों में जिसे बताया गया, इसमें आवेदन के लिए 500 रुपये फीस ली गई थी। कई अभ्यर्थियों ने 75 जिलों से फॉर्म भरा, जिसके एवज में 40,000 रुपये खर्च करने पड़े। 25 से 30,000 रुपये फीस के रूप में सरकार को दिए। फीस के रूप में उस सचिव के खाते में 2,89,98,54,400 रुपये जमा हुए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीटी मेरिट के आधार पर भर्ती पूरी हुई, पैसे वापस नहीं हुए, जैसा कि इसमें बताया गया है। तो इन अभ्यर्थियों के लिए ये उम्मीद जगी है कि आपकी फीस वापसी यहां से होने के आसार दिखाई दे रहे हैं, जहां इसमें समाचार पत्र में दिया गया 10 दिन में फीस वापसी को कहा एक मामले में। अगली जो सूचना इसमें बताई गई है कि जो आपकी टीटी से जुड़ी हुई है कि इस बार भी टीटी के आसार कम है। टीटी की जो परीक्षा होती है साल में एक बार कराने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन साल में एक बार क्या साल बीत जाते, लेकिन आपके टीटी एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी इस साल भी होने के आसार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीटीईटी कराने की जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी कार्यालय से लेकर प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंपी है। टीटी कराने में न्यूनतम 4 से 5 महीने का समय लगता है, जबकि नया आयोग अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका है। पहले आयोग की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन लेकर उनकी नियुक्ति की जाएगी। इसमें कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा। ऐसे में यदि आज की तारीख में भी नए आयोग की अधिसूचना जारी हो जाती तो इस वर्ष यूपीटीटी कराना नामुमकिन होगा। पिछले साल भी परीक्षा नहीं हो सकी, उससे पहले नवंबर 2021 के अंत में पेपर लीक होने के कारण ये परीक्षा जो है 22 में कराई गई थी। अगली सूचना दी गई है दोस्तों, तो इस तरीके से टीटी 2023 में होने की उम्मीद बहुत कम ही दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। अगला इसमें जो अगली सूचना बताई गई है कि डीएलएड की 1,33,000 सीटें फिर से रह गई खाली।
डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए दोबारा मौका मिलने के बावजूद 1,33,603 सीटें खाली रह गई। शासन की अनुमति के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने आवेदन की अंतिम तिथि 27 जुलाई तक और फीस जमा करने की 28 जुलाई तक बढ़ाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सीटें खाली रह गई। तो इस तरीके से अभ्यर्थियों का मोह भंग हो रहा है बीटीसी से। तो इस बार तमाम सारी सीटें खाली रह गई हैं, जिसमें अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन ही नहीं किया है। तो इस तरीके से बताया गया है। इसमें अगली सूचना दी गई है कि जो एम्बुलेंस से जुड़ी हुई 108 102 एम्बुलेंस बस सेवा है, इसमें बताया गया है कि एम्बुलेंस सेवाओं में पद खाली हैं और इन पर नौकरियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ईएमटी एवं पायलट के पदों पर भर्ती होगी। 108 ईएमटीएस एवं 102 एमसीएस एम्बुलेंस सेवाएं है निजी संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो इच्छुक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश किसी भी जिले से हों। और इनका इंटरव्यू जो आपका इसमें बताया गया है कि आपको 1 व 2 अगस्त को उपस्थित होना है। इसमें ईएमटी के लिए जो इसमें योग्यता रखी गई, इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किसी विषय में स्नातक अथवा 2 से 3 वर्षीय हेल्थ केयर से संबंधित डिप्लोमा डिग्री, आयु सीमा 21 से 35 वर्ष। पायलट के लिए जो बताया गया न्यूनतम 8वीं पास हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, एलएमबी कमर्शियल एचएमबी अनिवार्य न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव, आयु सीमा 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए। समय 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पुलिस लाइन मैदान रायबरेली में आपको पहुंचना है। तो यहाँ पर ये सूचना इसमें बताई गई है, ये दिया गया है, जहां से इच्छुक अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं जो एम्बुलेंस सेवा में भर्तियां निकाली गई हैं। दोस्तों, ये सूचनाएं जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी थी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।